वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नाम का चैप्टर कर रहे हैं। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमने जो लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था, इट वाज अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। आपको याद होगा। और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है ये हमने स्टडी किया। ठीक है जी, वी स्टडीड अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये हमने समझा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा था क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा, हमने क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम बोलते हैं वी कॉल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को हमने पढ़ा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको एल्केन के बारे में जानकारी दी, और आपको याद होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने एल्कीन आपको बताया क्या होता है, और इसके अलावा बताया एल्काइंस जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है जी। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टडी क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं जो हम पढ़ चुके हैं वो एक बार रिपीट करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है जी। और इसका जनरल फॉर्मूला जो है मैंने आपको बताया CnH2n+2 होता है। ठीक है जी। इसकी होमोलॉगस सीरीज मैंने आपको बताई थी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और बहुत सारे इस तरह से, नोनेन, डेकेन, ये सब मैंने आपको बताया था। फिर इसके अलावा मैंने आपको जो बताया था वो था इट वाज अबाउट एल्कीन्स। मैंने आपको एल्कीन्स के बारे में बताया था। ठीक है जी। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n, इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, CnH2n होता है। और मैंने आपको बताया इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी एल्काइंस के बारे में। हमने देखा कि एल्काइंस जो है वो क्या होते हैं, जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। कार्बन और कार्बन के बीच में मैंने आपको बताया इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसके अलावा जो मैंने आपको एल्कीन और एल्काइंस के बारे में बताया था वो आपको याद होगा। एल्कीन जो हैं उनमें मिथीन नहीं होता, एल्काइंस में मिथाइन नहीं होता। उसका रीज़न जो था मैंने आपको बताया कि एल्कीन जो है वो कहाँ से शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप इज इथीन, और एल्काइन ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो भी क्या है, इट इज़ इथाइन। क्या रीज़न था, क्या हो सकता था रीज़न, ये मैंने आपको बताया था। आप अगर पिछला लेक्चर देखना चाहते हैं तो ऊपर ऊपर एक आई बटन दबा हुआ है, उसको दबाइए और उसमें आप देखेंगे, आपको डिटेल में सब कुछ जो है बता दिया जाएगा। आज का टॉपिक जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप देखेंगे इसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ें तो पढ़नी ही हैं, कुछ चीज़ें पुरानी ही पढ़नी है, लेकिन उनको एक नए ढंग से हमें पढ़ना है। तो देखिए, मैं आज का टॉपिक आज का शुरू करता हूं जो इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं
हम आज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केवल और केवल क्लोज चेन, जी, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम रिंग हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक्चुअली दो तरह के होते हैं। ठीक है जी। तो पहली टाइप जो है वो है एलिसाइक्लिक। पहली टाइप जो है इसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी टाइप जो है इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी। पहला है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो मैं रिपीट कर दूं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट closed chain hydrocarbons. The first type is alicyclic hydrocarbons, the second type is aromatic hydrocarbons. तो ये दो टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के जिनको आज आपने स्टडी करना है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप देखिए, आपको एलिसाइक्लिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली हैं क्या? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो रिंग्स हैं, वो रिंग्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो बिना डबल या ट्रिपल बॉन्ड के एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने रिंग्ड स्ट्रक्चर बोला या आपने रिंग की बात की या क्लोज चेन की बात की, तो क्लोज चेन एक्चुअली है क्या है? तो जब कार्बन जो है, सपोज करिए ये एक कार्बन है, सपोज करिए ये एक कार्बन है, सपोज करिए ये एक कार्बन है, अब ये कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं कि एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए बंद स्ट्रक्चर है तो इसको हम बोलते हैं ये रिंग्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। तो ये रिंग है। अब यहां पर ये कार्बन है, ओके, इस कार्बन एक ये और दो और यहां पर सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाते हैं, तो इसका ये कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखिए दो हाइड्रोजन और जुड़ गए, ये यहां पर कंप्लीट हो गया, दो हाइड्रोजन यहां पर और जुड़ गए, ये यहां पर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से एक रिंग्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई। इस कार्बन के केस में क्या हुआ, देखिए ये कार्बन जो है ये बैलेंस हो गया जब यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन के साथ शेयर कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने इस कार्बन के साथ शेयर कर दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया। तो इस तरह से ये कार्बन जो है ये स्टेबल फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह से इस कार्बन की बात करेंगे तो एक एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के साथ शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, चौथा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह से। अब हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, तो यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है जी। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। हम कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज करिए और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। एक कार्बन है, ठीक है जी, एक कार्बन और है, एक और कार्बन, एक कार्बन और, देखते जाइए आप, ये बहुत सारे कार्बन हैं। ये जो कार्बन है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है, लेकिन अभी भी इसके पास दो और इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अभी तो शेयरिंग दो की ही हुई है ना। तो एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, और ये स्टेबल हो जाएगा। और सिमिलर यहाँ पर होगा, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है, तो बाकी दो इलेक्ट्रॉन बच गए, तो उसने इस हाइड्रोजन के साथ और इस तरह से इस कार्बन का भी, ये भी स्टेबल फॉर्म में आ गया। अब सिमिलर केस इसके साथ है, ठीक है जी, और बाकियों के साथ भी यही केस जो है चलेगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। देखिए कैसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर है ना।
ये क्लोज स्ट्रक्चर है, तो एक रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं, वी कॉल इट रिंग हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और बात करते हैं कुछ आगे की। और आगे की बात करते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने क्लोज चेन की बात की, ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है, मैंने अभी शुरू किया था, आपको बताया कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है ये वो हाइड्रोकार्बन है जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में, ये रिंग स्ट्रक्चर तो है लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही मौजूद होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर्स अभी अभी आपने समझे, मैंने एक स्ट्रक्चर आपको ये समझाया था, आपको मैं अभी आपको नाम भी बताऊंगा इसका। ठीक है जी, तो ये जहां पर भी आप देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही आपको दिखेगा। आप कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पर आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखने वाला है। ठीक है जी, और इसके अलावा हाइड्रोजन तो लगे ही होंगे यहां पर। ओके, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट साइक्लोहेक्सेन। वी कॉल इट साइक्लोहेक्सेन, इसको हम साइक्लोहेक्सेन के नाम से जानते हैं। इसमें C6H12 इसका फॉर्मूला है। वैसे अगर आप C6H12 फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये फॉर्मूला जो है एल्कीन का फॉर्मूला है। किसका, कौन सी एल्कीन का? हेक्सीन का फॉर्मूला है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन का भी सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर एक चीज़ आपके देखने वाली है, और वो क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड्स जो है मौजूद हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड्स जो है वो है मौजूद हैं। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ द टर्म हेक्सेन। हम इसीलिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं हेक्सेन। हेक्सेन बोल रहे हैं तो इसका मतलब है एक ऐसा एल्केन जिसमें 6 कार्बन मौजूद हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको और थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप आगे चलेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में। ये तो मैंने आपको बताया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसका जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। C6H12 इसका फॉर्मूला है। देखिए केवल इस तरह से नहीं है ये, आपके सिलेबस में इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो आपको बनाना जो है वो आना चाहिए। तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बनता है, या किसी भी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, जैसे हम साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं या कोई भी ऐसा साइक्लोपेंटेन हो या कुछ भी हो, उसको किस तरह से बनाया जाता है ये आपको आना जो है वो ज़रूरी होता है। तो मैं आपको अभी साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो देखिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन जो है उसका नंबर जो है वो 6 होता है। तो देखिए किस तरह से इसको हम देखेंगे। ये कार्बन है, ठीक है जी, इस कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ है। ठीक है जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ है, सॉरी। ये देखिए ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरा ये और चौथा ये। एक और कार्बन देख लेते हैं, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। तीसरा कार्बन ये है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो आप देखिए हर कार्बन के साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर अलग से हम हाइड्रोजन भी लेंगे। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, इस हाइड्रोजन का ये है, ओके। इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, एक और हाइड्रोजन है ये, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, एक और हाइड्रोजन है,
इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये। अब देखिए ये शेयरिंग किस तरह से होगी। इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, यहाँ पर भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन के केस में भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है और इसके केस में भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। लेकिन अब ज़रा हम इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ओके, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इस कार्बन की बात कर लेते हैं। इस कार्बन के केस में भी देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8। अब ज़रा इस कार्बन की बात कर लेंगे। इस कार्बन के केस में भी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर कार्बन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हर हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर बना कुछ इस तरह का। अब देखिएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हुई है, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हुई है, इन दोनों के बीच में भी शेयरिंग हुई है। ठीक है, इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की, इसने भी 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की और ये एक स्ट्रक्चर बन गया। और ये स्ट्रक्चर किसका है, मैंने जैसा आपको बताया, ये स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन का। ठीक है जी, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, मैं आपको दिखाऊं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 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 ओके। या सिंपली इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ट्रायंगल है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल समझते हैं साइक्लोपेंटेन की। अब हम बात करेंगे साइक्लोपेंटेन की। तो साइक्लोपेंटेन का एग्जांपल देखिए, बिल्कुल इसी तरह से करना है। आपके पास ये कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। इस कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4। ठीक है जी, अब इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 4, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है जी, तो अब देखिए कितने सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एक कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है जी, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पर। ओके, ये भी एक हाइड्रोजन और ये भी एक हाइड्रोजन। अब देखिए सबसे पहले ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट,
इसको देखिए, ओके, इन हाइड्रोजन्स के ड्यूप्लेट देखिए कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं कार्बन्स की। तो सबसे पहले वाले कार्बन में नोटिस कीजिए ऑक्टेट कंप्लीट, ओके। अब इस दूसरे कार्बन की बात कर लेते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट। अब हम इस तीसरे कार्बन की बात करते हैं। ठीक है जी, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब हम इस चौथे कार्बन की बात कर लेते हैं। देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है जी, तो सभी के केस में आप देखें कि ऑक्टेट जो है वो सब का हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कुछ इस तरह का बनेगा। CH2 CH2 CH2, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, वी कॉल इट साइक्लोपेंटेन। ये है साइक्लोपेंटेन। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी शो किया जाता है, या आप इसको इस तरह से भी शो करते हैं। तो यहाँ तो आपको पता है हर तरफ H ही लगेगा। मैं फिर से बता दूं, ये हाइड्रोकार्बन है, इसलिए हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही बात कर रहे हैं, वरना यहाँ पर क्लोरीन भी कहीं पर लग सकता है। चलते हैं। ये तो जो हम बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे साइक्लो एल्केन्स की, ठीक है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की हमने बात की, और हमने बात की रिंग्स विदाउट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने एग्जांपल आपको दिया था साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोपेंटेन का। इन सब के एग्जांपल जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम आगे बात करते हैं, हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। अब ये जानते हैं कि जितने भी साइक्लोएल्केन्स हैं हम उनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। जितने भी साइक्लोएल्केन्स हैं उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। वी कॉल दम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और रीज़न क्या हो सकता है आपके ख्याल में? रीज़न बड़ा सिंपल है, बिकॉज दे बिहेव लाइक एल्केन्स, ठीक है। उनका बिहेवियर जो है वो कैसा है? वो एल्केन्स की तरह है, लेकिन बिहेवियर एल्केन्स की तरह होने के बावजूद भी दे पोजेस साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो साइक्लिक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि साइक्लो एल्केन्स जो हैं, व्हाई डू वी कॉल देम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स? सो वी कॉल देम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बिकॉज they behave like alkanes but possess cyclic structures. तो ये इनका रीज़न है कि हम इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। चलते हैं। जैसा मैं बताने जा रहा था आपको कि अब अगला जो टॉपिक है हमारा, इट इज़ अबाउट एरोमेटिक, ठीक है जी। इट इज़ अबाउट एरोमेटिक, ठीक है जी। अब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझाते वक्त मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ज़रा नोटिस कीजिएगा। जब आपने एलिसाइक्लिक की बात की तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कहीं पर भी
आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है दिखाई नहीं देगा। ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आप एरोमेटिक की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। अब इसमें एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल आपके लिए मैं आपको दे सकता हूं, और वो पॉपुलर एग्जाम्पल है, इट इज अबाउट C6H6। इट इज अबाउट C6H6। C6H6 के बारे में ये बात है। और C6H6 एक्चुअली क्या है वो आपको याद होगा, बेंजीन, इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट बेंजीन। ठीक है जी। बेंजीन एक बहुत ही पॉपुलर एरोमेटिक कंपाउंड है। तो मैं फिर से बता दूं, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे, एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, और वो पॉपुलर एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन जो है, इसको हम मानते हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। एक और कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट नेफ्थलीन। आपने नाम सुना होगा इसका, नेफ्थलीन। ठीक है जी। नेफ्थलीन भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, एरोमेटिक कंपाउंड्स का, एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। सो अभी हमने जो बात की, हमने बेंजीन के बारे में बात की। मैंने आपको बताया बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है। और मैंने एक और एरोमेटिक कंपाउंड का आपको एग्जांपल दिया, और वो एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, इट इज नेफ्थलीन। तो ज़रा देखते हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का, आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने जो पहले हमने एक स्ट्रक्चर समझा था साइक्लोपेंटेन का और बाकी, और तो अगर वो आपको समझ आ गया तो इसमें समझ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो देखते हैं ज़रा इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला है, बेंजीन का जो फॉर्मूला है ये है C6H6। ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन है। तो अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप ध्यान से देखिएगा, इसको आपको बड़े जल्दी समझ आ जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो आप 2 यहाँ पर, ठीक है जी, 2 यहाँ पर, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 4। ठीक है जी। यहाँ पर 2, ओके, और यहाँ पर 4। ठीक है जी। इसको इस तरह से लेकर चलें। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। ये जो कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और ये जो कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। और दूसरी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कार्बन के हैं, मतलब एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। और ये जो तीसरा कार्बन है, इसके भी यहाँ पर इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। इस कार्बन के लिए अगर आप बात करें तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पर हैं। और जब आप इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये है, और एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब ज़रा इस कार्बन को आप स्टडी कर लें तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर है, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। और जब आप इस कार्बन की ही बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपने एक तरफ कर लिए थे, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है।
ये कार्बन जब आप देख रहे थे तो आपने देखा था एक इलेक्ट्रॉन इसका था और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके थे। ठीक है जी, मैं दोबारा से आपको ये समझाता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, फिर से देखिए, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं इस कार्बन से। इस कार्बन में आप देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, और चौथा जो है वो ये है। ठीक है, आप देखिए, चौथा जो है मैं ये ले रहा हूँ, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब फिर से देखिए, ये जो कार्बन है इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, तो 2 हो गए और 3, और चौथा जो है वो ये है। अब फिर से देखिए, ये जो कार्बन है इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो ये है, 2 ये हैं, टोटल हो गए 3, और चौथा जो है वो ये है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इस कार्बन की बात करते हैं। एक ये है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, और 1 ही इलेक्ट्रॉन ये है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है जी, इसका चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो ये है, 2 ये हैं, 3 हो गए, और चौथा ये है। अब इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हुए, चौथा इलेक्ट्रॉन ये है। अब सोचिए, एक हाइड्रोजन की अब इसको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो देखिए ये हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करने वाला है, ये हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करने वाला है, ये हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करने वाला है। ठीक है जी, ऐसे ही ये एक हाइड्रोजन है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये भी एक हाइड्रोजन है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करने वाला है, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करने वाला है। अब क्या होने जा रहा है वो देखिए, ये हाइड्रोजन जो है ड्यूप्लेट इसका कंप्लीट है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ठीक है जी, आप ज़रा नोटिस कीजिए, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ड्यूप्लेट इसका भी कंप्लीट है, कंप्लीट, और यहाँ पर देखिए कंप्लीट। इन सब के ड्यूप्लेट जो है कंप्लीट हो गए। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है, अब हमें बात करनी है कार्बन की। तो ज़रा नोटिस कीजिएगा कार्बन को। ठीक है जी, कार्बन को नोटिस कीजिएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस कार्बन की। ठीक है जी, तो ज़रा देखिए, 2 ये, 4 ये, और 2 ये। तो पहला कार्बन जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर चुका है। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे, किसी और कलर के साथ देखते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है जी, अब हम दूसरे कार्बन की बात करते हैं। तो देखिए, दूसरे कार्बन में 4 ये, ओके, और 2 ये, और 2 ये, तो 8 यहाँ पर भी हो गए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अगले कार्बन की बात करते हैं। अगले कार्बन में देखिए, 2 ये, 2 ये, और 4 ये। इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब अगले कार्बन को देखते हैं।
उसको भी देखिए। अगले कार्बन में 4 ये, 2 ये और 2 ये। ठीक है, 8 इसके भी हो गए। अब अगले कार्बन की तरफ बढ़ते हैं। अगले कार्बन को भी देखिए। अगले कार्बन में 2 ये, 4 ये और 2 ये, 8 इसके भी हो गए। और आखिर में बच गया हमारा लास्ट वाला कार्बन, और उसका भी देखिए, उसका भी उद्धार होने वाला है। 4 ये, 2 ये 6 और 2 ये 8। तो आप देखिए हर कार्बन का ऑक्टेट जो है वो यहां पर कंप्लीट है। ठीक है जी, हर कार्बन का ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट है, हर हाइड्रोजन का यहां पर ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब जरा एक चीज नोटिस करने वाली है, और वो क्या, आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर 2 पेयर जो है शेयर हो रहे हैं, यहां पर 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, यहां पर 2 पेयर शेयर हो रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। और यहां पर जो शेयरिंग हो रही है 1 की है, यहां पर शेयरिंग 1 की है, यहां पर शेयरिंग 1 की है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो यू आर गोइंग टू नो, यहां पर क्या पता लगने जा रहा है कि ये जो कार्बन थे जिनके बारे में हमने अभी अभी बात की, ओके, एक कार्बन था ये, ठीक है जी, एक था ये, 3 4 5 और 6। तो देखिए यहां पर डबल बॉन्ड बना, यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल और यहां पर सिंगल। इसके अलावा यहां पर एक हाइड्रोजन था, यहां पर एक हाइड्रोजन था। ठीक है जी, ओके, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है ये बनकर तैयार हो। मैं फिर से एक बार इस स्ट्रक्चर का बता देता हूं। ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 और 6। ठीक है जी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ज़रा काउंट करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या है, 6 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 6 है। C6H6 इस कंपाउंड का फॉर्मूला है, और इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। ठीक है जी, C6H6 इसका फॉर्मूला और इसका नाम बेंजीन। और मैंने जैसा आपको बताया ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह का एक और एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम नेफ्थलीन के नाम से जानते हैं। तो आज आपने कार्बन एंड कंपाउंड्स का सेकंड लेक्चर लिया। इसमें हाइड्रोकार्बन्स को मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताया। मैंने एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स एल्काइंस के बारे में, और फिर उसके बाद एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में आपसे बात की। आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आए होंगे। अगला लेक्चर जो है हम आइसोमेरिज्म के बारे में देखेंगे, और उसके अलावा किस तरह से एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस की नेमिंग की जाती है, उनको नाम दिया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलेंगे। गुड डे।